हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माफिया रिवेंज पार्ट 11 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 9th मंथ बाद। जोंगकुक के डिलीवरी का टाइम आ चुका था। तायोंग ने जितनी कोशिश हो सकती थी उतना जंगकुक का दूर से ही ख्याल रखने की कोशिश की थी, क्योंकि जंगकुक तायोंग से अभी भी बहुत ज़्यादा नाराज़ था और अभी भी तायोंग को बस अपने पास ही नहीं आने दे रहा था। तायोंग ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि वो जंगकुक को मनाए और अपने साथ किम मैंशन वापस लेकर चला जाए, लेकिन जंगकुक तो मानो तायोंग की शक्ल देखने के लिए भी मानो तैयार ही नहीं था। इट इज़ हॉस्पिटल। युंगमिन जंगकुक को लेकर हॉस्पिटल आए हैं क्योंकि जंगकुक का वाटर ब्रेक हो चुका है और जंगकुक को लेबर पेन भी शुरू हो चुका है। युंगी जैसे ही तायोंग को ये बात कर कर फ़ोन पर बताता है, तायोंग सारा अपना काम छोड़कर फ़ौरन हॉस्पिटल के लिए भागा चला आता है। तायोंग हॉस्पिटल के अंदर आकर युंगी के पास भागकर आता है और बड़े ही घबराते हुए कहता है, जंगकुक जंगकुक कैसा है और बेबी, वो दोनों सेफ तो है ना? बोलिए। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ते काम डाउन। अभी जिमिन जंगकुक को लेकर रूम में गया है और वहाँ पर जंगकुक की डिलीवरी होना शुरू ही है। कुछ ही देर में खुशखबरी आती होगी, सो प्लीज़ चिंता मत करो, काम डाउन। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, कैसे चिंता ना करो यंग, ही इज़ माई हस्बैंड एंड इट इज़ अवर फर्स्ट बेबी। पता नहीं उससे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन तुम्हें इंतज़ार करना होगा। अगर तुम इंतज़ार नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। और हाँ, चिंता मत करो, जिमिन जंगकुक के साथ है, वो उन दोनों को कुछ नहीं होने देगा। सो प्लीज़ काम डाउन तेते। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। तभी उन दोनों को रोने के अंदर से बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग, आपने सुना? ये बच्चे की रोने की आवाज़ थी, क्या आपने सुना? तायोंग की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और अपना हेड नोट कर कर कहता है, हाँ, मैंने साफ साफ सुना। कंग्रेचुलेशन, तुम फादर बन गए, तुम्हारा बेबी इस दुनिया में आ गया। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और युंगी को गले से लगाकर कहता है, फाइनली मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया। मैंने इसका बहुत ज़्यादा वेट किया था। आज फाइनली मुझे भी मेरी छोटी सी फैमिली वापस मिल गई। आज मेरी भी एक फैमिली है। युंगी तायोंग की बैग को रब करता है और तायोंग से कहता है, हाँ, तुमने तुम्हारी फैमिली का बहुत ज़्यादा वेट किया ना। गॉड ने तुम्हें तुम्हारी फैमिली फिर से वापस दी, जिसमें तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा प्यारा सा बेबी है। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग युंगी से हक ब्रोक करता है और अपनी टीयर आइज के साथ युंगी से कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यंग, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ, मैं भी। जिमिन आता ही होगा खुशखबरी लेकर। ये कहकर वो दोनों जिमिन का वेट करने लगते हैं। जिमिन रूम का डोर ओपन करता है और कुछ नर्सेस और डॉक्टर भी रूम से बाहर निकलते हैं। जिमिन अपने फेस पर से मास्क और हाथों में से ग्लव्स निकालकर उन दोनों के पास आता है। जिमिन को देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा वरी ली जिमिन से कहता है, जिमिन यंग, क्या जंगकुक ठीक है और मेरा बेबी, वो दोनों ठीक तो है ना? तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और बड़ी ही पोलाइटली कहता है, चिंता मत करो तायोंग, वो दोनों ठीक है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, इट इज़ अ बेबी बॉय। तुम्हें बेटा हुआ है जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जिमिन की ये बात सुनकर मानो तायोंग के कदम तो ज़मीन पर टिकते ही नहीं, वो मानो आसमान में ही उड़ने लगता है। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, क्या मुझे बेटा हुआ है? इट इज़ बॉय और वो भी बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। oh my God, आई कांट बिलीव। और जंगकुक, वो तो ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना?
तायुंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायुंग से कहता है चिंता मत करो, जंगकुक और बेबी दोनों ही बहुत ज़्यादा हेल्दी है और परेशान भी मत हो। जंगकुक रूम में है और बेबी के साथ खेल रहा है, तुम भी जाओ अपने बेबी से मिल लो। जिमिन की ये बात सुनकर तायुंग अपनी टेयरी आइज़ के साथ जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन से कहता है थैंक यू सो मच जंगकुक का इतनी अच्छे से ख्याल रखने के लिए और मेरे बेबी को इस दुनिया में लाने के लिए। तायुंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायुंग से कहता है अब बातें करना बंद करो और जाओ अपने बेबी से मिल लो, तुम तो कितने बेताब थे उससे मिलने के लिए। जिमिन की ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और बड़े ही जेंटली और आराम से जंगकुक के रूम का डोर ओपन कर कर अंदर आने लगता है। बेबी जंगकुक के गोद में था और जंगकुक बड़े ही प्यार से उसे फीड करवा रहा था, जिसे देखकर तायुंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तायुंग की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत नज़ारा था जो कि तायुंग ने आज अपनी आंखों से देखा था। जंगकुक बड़े ही प्यार से बेबी को अपना दूध पिला रहा था और बेबी के छोटे छोटे हाथों को टच कर रहा था। तभी तायुंग वहाँ पर आ जाता है और बेबी की तरफ देखकर कहता है जंगकुक तुम ठीक तो हो ना। लेकिन तायुंग को देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक इमीडिएटली अपनी चेस्ट को कवर करता है और तायुंग की तरफ देखकर कहता है मिस्टर किम व्हाट आर यू डूइंग हियर। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है व्हाट डू यू मीन जंगकुक, मैं अपने बेबी को और तुमको देखने के लिए आया हूँ, तुम दोनों ठीक तो हो ना और मेरा बेबी वो कैसा है। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक बेबी को टाइटली होल्ड करता है और तायुंग से कहता है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बेबी भी बिल्कुल ठीक है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुमसे कोई बात भी नहीं करनी है और ना ही तुम्हारा फेस देखना है, प्लीज़ हमें कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो, आई रिक्वेस्ट यू। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहते हैं जंगकुक आर यू क्रेजी, तुम मुझे इस तरीके से कैसे बोल सकते हो, आई एम योर हस्बैंड और मैं तुम्हें और अपने बच्चे को देखने आया हूँ, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और तायुंग से कहता है ओह फाइनली तुम्हें याद आ गया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, जब मैं तुमसे कहता था तुम तो मुझे बस हर वक्त टॉर्चर किया करते थे और जब से तुम्हें ये पता चला है कि आई एम प्रेग्नेंट और ये तुम्हारा बेबी है तो तुम मेरे आगे पीछे घूमने लगे हो। हाँ मिस्टर किम तायुंग, और सुन लो इट इज़ ओनली माई बेबी, ये तुम्हारा बेबी नहीं है और यहाँ से चले जाओ, आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। तायुंग जंगकुक की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट फील करता है। तायुंग जंगकुक से कहता है जंगकुक मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत ज़्यादा गलत था, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, और मैंने तुमसे हमेशा से बस प्यार ही किया था, बस उस टाइम में बहुत ज़्यादा गुस्सा था अपने डैड को लेकर क्योंकि तुम्हारे डैड ने मेरे फादर को मार डाला, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते बोलो। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायुंग की तरफ देखकर कहता है हाँ, और तुम्हें कुछ सोचा ही नहीं, तुम्हें बस अपना बदला ही लेना था जो तुमने मुझसे ले लिया, अब तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ से चले जाओ, व्हाट डू यू वांट। हाँ जाओ अपना बदला जाकर कंप्लीट करो, जाओ मेरे फादर को मार लो, इसी से तो तुम्हें खुशी होगी, अगर चाहे तो तुम मुझे भी मार सकते हो बोलो। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायुंग को गुस्सा आने लगता है। तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं जंगकुक अपना मुंह बंद करो और मुझे बेबी को देखने दो, और अब तुम जिमिन के घर नहीं जाओगे बल्कि मेरे साथ किम मेंशन चलोगे, तुम्हारे अपने घर। लेकिन जंगकुक बेबी को पीछे कर लेता है और तायुंग से कहता है नो नेवर, मैं फिर से तुम्हारे साथ उस नर्क में तो कभी नहीं आने वाला और ना ही तुम्हें अपना बेबी दिखाने वाला हूँ, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर जिमिन यहाँ को बुला लूँगा। तायुंग जंगकुक की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है जंगकुक आर यू क्रेजी, मैं इसका बाप हूँ, आई वॉन्ट टू सी माई बेबी फेस। लेकिन जंगकुक गुस्से से चिल्लाकर कहता है नहीं, तुम हमारे कुछ भी नहीं लगते, इससे पहले कि मैं सबको यहाँ से चिल्लाकर बुलाऊँ तुम यहाँ से चले जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग बहुत ज़्यादा हर्ट होता है
तायोंग जंकुक की तरफ देखकर कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगली बार तुम्हारे बुलाने से भी मैं नहीं आऊँगा। ये कहकर तियोंग वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंकुक की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जंकुक बेबी को देखने लगता है। तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंकुक के रूम से बाहर निकलता है, जहाँ पर युंगमिन और रेडी बातें कर रहे थे। जिमिन तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, ती व्हाट हैपन, क्या तुमने बेबी को देखा? बोलो, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। लेकिन इस वक्त तियोंग बहुत ज़्यादा हर्ट था। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन जंकुक का अच्छे से ख्याल रखना और मेरे बेबी का भी। ये कहकर तायोंग वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जिमिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, तियोंग ने ऐसा क्या कहा और वो इस तरीके से क्यों चला गया? जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें एक बार शायद जंकुक से बात करनी चाहिए, शायद उन दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हुआ हो। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंकुक के रूम में आ जाता है। जंकुक बेबी को बस देख रहा था और जंकुक की आंखों में आंसू थे। जंकुक को देखकर जिमिन जंकुक के पास आता है और जंकुक से कहता है, जंकुक क्या हुआ? आखिरकार तायोंग इस तरीके से चला क्यों गया? उसकी आंखों में आंसू थे जंकुक, और तुम यहाँ पर क्यों रो रहे हो? जिमिन की ये बात सुनकर भी जंकुक जिमिन से कुछ नहीं कहता, बस बेबी को फीड कराने लगता है। जिमिन जंकुक से पूछता है, जंकुक बोलो, मुझे क्या हुआ? ये मत कहना कि तुमने फिर से तियोंग से लड़ाई की। आज का दिन तो उसे कुछ ना कहते, आज तो कितना खुशियों वाला दिन था, वो कितना ज़्यादा खुश था। बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? जिमिन की ये बात सुनकर जंकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, यंग, मुझे अभी भी उस इंसान से कोई बात नहीं करनी, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आई वॉन्ट टू डिवोर्स विथ हिम। जंकुक की आवाज़ सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंकुक से कहता है, जंकुक आर यू क्रेजी? तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ करना क्या बहुत ज़्यादा आसान है? और आखिरकार तुम ऐसा क्यों चाहते हो? तायोंग ने तुमसे माफ़ी मांगी ना, तो फिर क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? ही हर्ट मी सो मच यंग। उसने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, मेरी सियोल को भी, और मैं उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करता। मैं बस उससे अलग होना चाहता हूँ। पता नहीं वो फिर से अपने बदले में अंधा होकर मेरे साथ क्या करे। और अब मैं अकेला भी नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा बेबी है जिसके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। मैं बस उससे बहुत ज़्यादा दूर करना चाहता हूँ अपने आप से और अपने बेबी से। और आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरा हर सिचुएशन में मेरे साथ दोगे। जंकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंकुक से कहता है, हाँ मैंने कहा था, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो जंकुक, वो बहुत ज़्यादा गलत है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिमिन की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, क्या गलत है क्या सही मुझे कुछ नहीं जानना, बस मुझे उससे डिवोर्स चाहिए और कुछ नहीं। जिमिन जंकुक की ये बात सुनकर डीप ब्रेथ लेता है और जंकुक से कहता है, तुम्हें इस वक्त समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, जैसे तुम चाहो। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद जंकुक बेबी को हक कर कर रोने लगता है। टाइम स्किप होता है पूरे 5 दिन बाद। आज जंकुक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला है और इन 5 दिनों में तायोंग जंकुक से मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया था, जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड बात थी, क्योंकि तायोंग हमेशा जंकुक के आसपास ही रहता था और इन 5 दिनों से जंकुक हॉस्पिटल में है। और उस दिन के बाद से तायोंग अभी तक जंकुक को देखने ही नहीं आया, जो बात जंकुक को भी बहुत ज़्यादा खटक रही थी। जिमिन जंकुक के डिस्चार्ज पेपर लेकर रूम के अंदर आता है और जंकुक से कहता है, कुकी चलो, तुम्हारा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का टाइम आ गया है। जिमिन की यह बात सुनकर जंकुक अपनी नज़रें उठाता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, यंग, तायोंग कहाँ है? जंकुक की ये बात सुनकर जिमिन जंकुक की तरफ देखकर कहता है, लेकिन तुम्हें उसकी आखिरकार क्या ज़रूरत? तुमने तो खुद ही कहा था कि मुझसे मिलने मत आना, तुम्हारा उसका कोई रिश्ता नहीं है। यू वॉन्ट डिवोर्स, आई एम राइट? तो फिर इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो?
जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। जिमिन आकर बेबी को होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, अब चलो घर पर चलकर थोड़ा सा आराम कर लो, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये कहकर जिमिन जंगकुक और बेबी को लेकर घर पर आ जाता है। जंगकुक बस पूरे रास्ते त्यों के बारे में ही सोच रहा था। जिमिन जंगकुक और उसके बेबी को अपने घर पर लेकर आता है और जंगकुक को सोफे पर बिठाकर बेबी को उसके गोद में देकर कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। ये कहकर जिमिन किचन के अंदर चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद जंगकुक बेबी को देखने लगता है। पता नहीं जंगकुक को आज इतनी ज़्यादा घबराहट क्यों हो रही थी। जंगकुक बेबी की तरफ देखकर कहता है, आई डोंट नो, मुझे इतना ज़्यादा डर क्यों लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तभी टीवी पर न्यूज़ चलती है, जिसे देखकर जंगकुक टीवी पर देखने लगता है। न्यूज़ रिपोर्टर ये कहती है कि आज सियोल में 2 गाड़ियों का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और इन गाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी और किसी की नहीं बल्कि माफिया किंग किम तायोंग की है। तायोंग का नाम सुनकर जंगकुक की पूरी बॉडी फ्रोज़न हो जाती है। वहाँ पर 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था जो कि साफ साफ तायोंग की कार थी, जिसे देखकर जंगकुक के हाथों से रिमोट नीचे गिर जाता है। जंगकुक की तो मानो सियोल ही बाहर निकल जाती है। जंगकुक चिल्ला कर जिमिन को बुलाने लगता है, जिमिन तुम कहाँ पर हो, जल्दी से यहाँ हो प्लीज़। जंगकुक की इतनी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जिमिन और युंगी दोनों ही जंगकुक के पास आते हैं। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला क्यों रहे हो। जंगकुक रोते हुए टीवी की तरफ पॉइंट करता है जहाँ पर न्यूज़ चल रही थी, जिसे देखकर जिमिन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग कुछ कीजिए, अगर तायोंग को कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, यंग प्लीज़ डू समथिंग। ये कहकर जंगकुक को पैनिक अटैक आने लगता है। युंगी जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम चिंता मत करो, तायोंग को कुछ नहीं होगा, मैं अभी कॉल कर पता लगाता हूँ कि आखिरकार हो क्या रहा है। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक प्लीज़ काम डाउन, तायोंग को कुछ भी नहीं होगा, वो माफिया किंग है। लेकिन जंगकुक को बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आने लगता है। जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, हम कुछ भी करिए, मेरे तायोंग को मेरे पास वापस लेकर आइए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम ID जो कि देखो क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय,